त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, 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 श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी गीता प्रेमी भक्त वृंदों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है।
दूसरे अध्याय का 31वां श्लोक आप मेरे साथ पाठ करेंगे। 31। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधि युद्धाश्रेयो अन्यक्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधि युद्धाश्रेयो अन्यक्षत्रियस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। 31वें श्लोक से भगवान का उपदेश करने का जो ढंग है थोड़ा परिवर्तित हुआ है। इससे पूर्व भगवान आत्म तत्व का ज्ञान दे रहे थे। जो सत तत्व है, जो है, हे पार्थ तुम उसको समझ लो। है को नहीं किया जा सकता, और जो असत है उसको बचाया नहीं जा सकता। असत जिसकी सत्ता नहीं है और सत जो सत्तावान है। तो इन दोनों तत्वों को ठीक ठीक समझाने के लिए भगवान ने पीछे 20 श्लोकों में यह बात की। लेकिन अर्जुन अभी धनुष बाण लेकर युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहे। अर्जुन का मोह नष्ट नहीं हुआ। जो सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें कही जा सकती थी भगवान ने कह दी अर्जुन को, लेकिन इसका परिणाम अभी पूरी तरह से नहीं आया। परिणाम ये आया कि अर्जुन की आंखों में जो आंसू थे वे सब सूख चुके हैं। अपने कुटुंबियों को लेकर जो बड़ा भारी आंदोलन छिड़ा हुआ था अर्जुन के हृदय में कि इनका क्या होगा, हम सबका क्या होगा, वह आंदोलन कम तो हो गया है। लेकिन अर्जुन अभी पूरे समाधान को प्राप्त नहीं हुए हैं, क्योंकि पूर्ण समाधान हो जाता, सब बातें जच जाती, तो फिर अर्जुन धनुष बाण उठा लेते। भगवान कृष्ण का उद्देश्य है कि यह युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म अर्जुन करें, युद्ध से भागे नहीं। लेकिन अर्जुन अब भागने की स्थिति में नहीं है, लेकिन भगवान की वाणी को अवाक होकर सुन रहे हैं। आश्चर्यचकित होकर कृष्ण की वाणी को, उपदेश को वो पी रहे हैं। लेकिन अभी अपने कर्तव्य कर्म के प्रति अर्जुन खड़े नहीं हो रहे हैं। तो भगवान अब अपने उपदेश देने की शैली को थोड़ा बदलते हैं। बदलने का मतलब थोड़ा अब नीचे उतरकर बात करते हैं। अभी तक आत्मा की बातें कर रहे थे, आत्मिक तल पर बात कर रहे थे भगवान। अब थोड़ा नीचे उतरकर अंतःकरण के तल पर अब बात करेंगे। देखिए, एक तरफ शरीर है, दूसरी तरफ आत्मा है, और बीच में अंतःकरण है। शरीर मतलब बिल्कुल स्थूल भाग, प्रकृति का स्थूलतम रूप। अंतःकरण मतलब प्रकृति का सूक्ष्मतम रूप।
और आत्मा मतलब विशुद्ध रूप, प्रकृति से परे का विशुद्ध रूप। शरीर भी प्रकृति का हिस्सा है, अंतःकरण भी प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन अंतःकरण सूक्ष्म है। तो आत्मिक ज्ञान भगवान ने दिया, लेकिन उसका परिणाम पूरी तरह से अभी नहीं आया। तो अर्जुन के अंतःकरण का इलाज करते हैं, क्योंकि अंतःकरण स्वस्थ हो जाए, मतलब हमारा मन स्वस्थ हो जाए, हमारी बुद्धि स्वस्थ हो जाए, तो भी हम अपने कर्तव्य कर्म के प्रति भाव से जुट जाते हैं, लग जाते हैं। तो अब भगवान उसके मन बुद्धि पर उतरकर उसके स्वभाव का जो गठन है अंदर, जिस संस्कार से संस्कारित है अर्जुन, अब उस नब्ज को पकड़कर बात करना प्रारंभ करते हैं। तो भगवान कहते हैं स्वधर्म अपि चावेक्ष न विकंपितुम अर्हसि धर्म्याधि युद्धा श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्जुन, अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। स्वधर्म अपि चावेक्ष, अपने धर्म को, स्वधर्म को। गीता में शब्द आते हैं स्वधर्म, परधर्म। इसका मतलब हुआ कि हर मनुष्य का अपना अपना धर्म है, तभी तो स्वधर्म और परधर्म में सब बात आया है। स्वधर्मे निधनम श्रेयो परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना भी श्रेष्ठ है, दूसरे का धर्म तो भय देने वाला है। इसका मतलब कि हर मनुष्य का अपना अपना एक स्वधर्म है। हर मनुष्य विशिष्ट है। भगवान के रास्ते पर हर मनुष्य एक विशिष्ट चीज है, सब एक जैसे नहीं है। तो सबका अलग अलग धर्म है। देखिए, आत्मा का धर्म तो एक ही है। आत्मिक दृष्टि से देखा जाए तो वहां अलग अलग धर्म नहीं है किसी का, सबका धर्म एक ही है। आत्मा का जो गुण धर्म भगवान ने बताया, नित्य सर्वगतः स्थाणुर अचलो अयम सनातना, ये सब जो गुण धर्म है वो सबके आत्मा पर लागू होता है। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्य असोस्य एवच, ये सब जो बातें बता रहे हैं वो चाहे किसी की भी आत्मा हो, मनुष्य ही नहीं, देहे सर्वस्य भारत, जितने देहधारी हैं इस ब्रह्मांड में, उन देहधारियों के बीच में जो देही है, जो आत्मा है, सबका गुण धर्म एक ही है। इसलिए जिस महापुरुष की आत्मदृष्टि हो जाती है वे समदर्शी हो जाते हैं। चाहे विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण हो, हाथी हो, चांडाल हो, कुत्ता हो, गाय हो, पंडिता समदर्शिना, वे समदृष्टि वाले हो जाते हैं। अब उनकी दृष्टि में भेद नहीं होता, क्योंकि उनकी दृष्टि सीधी आत्मा पर पड़ती है। लेकिन यह तो जो आत्मदर्शी महापुरुष हैं, तत्वदर्शी महापुरुष हैं, यह वही देख पाते हैं कि सब एक ही तत्व से बने हैं, सबका तत्व एक ही है, तत्वतः सभी महान हैं। तो आत्मा का स्वधर्म तो एक ही है, लेकिन यहां जो स्वधर्म भगवान कहते हैं कि तुम अपना धर्म देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। स्वधर्म अपि चावेक्ष न विकंपितुम अर्हसि, तू कंपित होने के योग्य नहीं है। अगर तुम अपने धर्म पर भी विचार करें तो यह धर्म अंतःकरण का है। हर मनुष्य का एक अलग स्वभाव है और उस स्वभाव के अनुसार उसका अपना अपना एक धर्म है। अगर देखा जाए तो मनुष्य में ऊपर से भेद नहीं है। लोग कहते हैं कि देखो हमारे में और सामने वाले में क्या अंतर है।
ब्लड ग्रुप वहां देखा जाए तो जो ग्रुप होते हैं वो किसी का भी ब्लड, जैसे आपका B+ है तो कोई ऑस्ट्रेलिया में भी व्यक्ति है उसके ब्लड का ग्रुप B+ है तो वो आपका ब्लड उसका ब्लड मिल जाएगा, उस ब्लड को चढ़ाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ब्लड बैंक में ये नहीं लिखा रहता है कि ये ब्लड किस देश का है, किस जाति का है, किस धर्म का है, हिंदू का है कि मुसलमान का है, ईसाई का है कि पारसी का है। किसी ब्लड बैंक में जो रखे हुए हैं ब्लड, उस पर ये नहीं लिखा रहता किस धर्म के लोग का है, किस जाति का है, किस वर्ण के लोग का है, किस गोत्र का है अथवा किस देश का है, ये सब उस पर नहीं लिखा रहता। अगर B+ है तो जिसको B+ चाहिए वह ब्लड वहां काम आ जाएगा, पूरी तरह से काम आ जाएगा। तो बाहर से जो शरीर है इसमें तो थोड़ा सा ग्रुप वगैरह में फर्क है, बाकी तो शरीर कुल एक ही जैसा है। जो मेडिकल साइंस भारत में पढ़ाया जाता है, अगर कोई भारत में मेडिकल पढ़कर डॉक्टर बना है कोई व्यक्ति, तो अमेरिका में भी जाकर बड़े मजे से इलाज कर सकता है, किसी भी देश में जाकर वह इलाज कर सकता है, क्योंकि जो शरीर की बनावट है लगभग एक ही जैसी, पूरी दुनिया में एक जैसे हैं, तो उसमें बहुत फर्क नहीं है। और जो आत्मा है वह भी एक जैसी है, उसमें कोई जरा भी फर्क नहीं है, लेकिन बीच में जो अंतःकरण है इसमें भेद है। इसी भेद के कारण मनुष्य में भेद हो जाता है। सब मनुष्य एक जैसे नहीं है, उसका कारण है अंतःकरण की संरचना। मतलब हमारे भीतर जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इत्यादि है, जिसको चतुष्ट अंतःकरण कहते हैं या सूक्ष्म शरीर कहते हैं, इस सूक्ष्म शरीर में भेद है, फर्क है। क्योंकि हम जन्मों जन्मों से यात्रा करते चले आ रहे हैं, कितने जन्मों से यात्रा करते चले आ रहे हैं, उसमें हमने अनेक प्रकार के कर्म किए हैं। कुछ भले कर्म हैं, कुछ बुरे कर्म हैं, कुछ मिश्रित कर्म हैं, और उन सारे कर्मों का एक प्रभाव है हमारे चित्त पर। उन सारे कर्मों का एक संस्कार बना हुआ है, और वे सारे संस्कार मिलकर एक हमारे स्वभाव का गठन करते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं सब हमारे सूक्ष्म शरीर में उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, उसके संस्कार निर्मित होते चले जाते हैं। आप आंख से देख रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है आपके चित्ररूपी रील पर, चित्ररूपी मेमोरी कार्ड पर। आप जो भी देख रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, आप जो सुन रहे हैं उसकी भी रिकॉर्डिंग हो रही है, आप स्पर्श कर रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, गंध ले रहे हैं, इन 5 ज्ञान इंद्रियों का के क्रियाकलाप चित्त पर अंकित होते चले जा रहे हैं। और अगर आप शांत बैठ गए हैं और मन कुछ सोच रहा है, बुद्धि कुछ निर्णय ले रही है, तो बाहर से आप कुछ भी अगर ना करें, बाहर से सारी इंद्रियां बिल्कुल शांत हैं, अगर मन चल रहा है, कंपित है, विचार कर रहा है, तो वह मन से किया गया विचार भी अंकित होता चला जाता है, उसकी भी रिकॉर्डिंग होती चली जाती है। मतलब संस्कार निर्मित होता चला जाता है। हम जो कुछ भी देखते, सुनते अथवा सोचते हैं, सबका संस्कार हमारे चित्त पर अंकित होता चला जाता है। और उन सारे संस्कारों के समूह से हमारा एक स्वभाव निर्मित होता है। तो चूंकि हर व्यक्ति अलग अलग तरह से यात्रा करके चला आ रहा है, एक जैसे यात्रा सभी नहीं कर रहे हैं। एक ही घर में मान लीजिए 10 मनुष्य हैं, 10 मेंबर्स हैं, तो 10 के पिछले जन्म का रिकॉर्ड देखा जाए तो सब कहां कहां से यात्रा करके आ रहे हैं। तो पिछले जन्म में सब 10 एक घर में नहीं थे, एक जैसे माहौल में नहीं थे, अलग अलग माहौल से आ रहे हैं, और उन सब का एक स्वभाव बना हुआ है। अगर 5
भाई हैं मान लीजिए, तो पांचों का अलग अलग स्वभाव होता है। जैसे पांचों पांडव हैं, जिससे भगवान कृष्ण बात कर रहे हैं अर्जुन से, ये भी पांचों पांडवों में से एक हैं, लेकिन पांचों पांडवों का स्वभाव एक नहीं है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब अलग अलग स्वभाव के हैं, जबकि एक ही माहौल में पले हैं पांचों, लेकिन पांचों के स्वभाव में अंतर है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जब शंखनाद हो गया, युद्ध के बिगुल बज गए, अर्जुन भी बजा दिए, पांचों पांडव भी बजाए, सबने बजाया, लेकिन बाकियों के अंदर मोह नहीं उत्पन्न हुआ। बाकी युद्ध करने से इनकार नहीं किए, और बाकी भाई थे कहीं रथ के पीछे जाकर शस्त्र त्याग करके नहीं बैठ गए। ये घटना केवल अर्जुन के साथ घटी, क्योंकि अर्जुन का एक अपना स्वभाव निर्मित है, और उस स्वभाव ने यह निर्णय दिया कि युद्ध करना गलत है, युद्ध करना अधर्म है, पाप है, और युद्ध करने से अर्जुन इनकार कर देते हैं। लेकिन बाकी भाई जितने हैं, बाकी सब इनकार नहीं कर रहे हैं, बाकी सब युद्ध कर रहे हैं, वहां सभी खड़े हैं। तो हर मनुष्य का अलग अलग स्वभाव है। एक ही घर में एक ही भाई बहन है, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते। उसका कारण है उसकी अपनी जन्मांतरों की यात्रा, जन्मांतरों से चली आ रही यात्रा, और जन्मांतरों से निर्मित संस्कार, और उस संस्कारों के समूह के कारण बना हुआ हमारा एक स्वभाव। और जैसा स्वभाव है वैसा ही हमारा स्वधर्म होगा। हम अपने स्वभाव को ही सीढ़ी बनाकर परमात्मा के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। यहां पर अपने स्वभाव को सीढ़ी बनाना होगा, पर धर्म नहीं। जो दूसरे का धर्म है वो उसके स्वभाव के अनुसार बना हुआ है, और हमारा जो धर्म है, स्वधर्म जो है, वो हमारे स्वभाव के अनुसार बना हुआ है। इसमें हम नकल नहीं कर सकते। अगर नकल करेंगे तो भय को देने वाला होगा। दूसरे के धर्म का हम नकल करके चलेंगे तो हम उसमें सफल भी नहीं होंगे, और अंत में थक जाएंगे, और धर्म से हमें भय लगने लगेगा। परमात्मा के पथ पर चलने में हमें भय लगने लगेगा। पर धर्मो भयावह, जो धर्म आनंद प्राप्ति के लिए है, जो सच्चिदानंद घन परमात्मा है, वहां तक पहुंचाने का माध्यम है धर्म। आनंद के सागर में उतारने का माध्यम है धर्म। वही धर्म अगर न समझा जाए ठीक से तो वह भय को भी देने वाला है। पर धर्मो भयावह, जो आनंद प्रदाता है वो भय प्रदाता कैसे हो गया? उसका कारण है कि हम अपने धर्म को नहीं समझे, हम दूसरे का नकल कर लिए। हमारा स्वभाव कैसा है, उस स्वभाव के अनुसार हमारा स्वधर्म कैसा होना चाहिए, इसको बिना समझे हमने नकल कर लिया, किसी दूसरे का नकल कर लिया। तो नहीं, अपने स्वभाव को रीड करना है कि मेरा स्वभाव कैसा है और उसके अनुसार हमारा स्वधर्म क्या होना चाहिए। अब ये स्वधर्म स्वभाव पर निर्भर करता है। अलग अलग स्वभाव के व्यक्ति का अलग अलग स्वधर्म होगा, लेकिन यह जो स्वभाव है यह भी प्रकृति का हिस्सा है, यह भी असत का ही हिस्सा है। हमने जो पीछे कर्म किया है, कर्म के कारण संस्कार बने हैं, तो हमने संसार में कर्म किया है और शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से कर्म किया है। ये सब प्रकृति के हिस्सा है, मतलब असत का हिस्सा है। यह जो हमारा संस्कार बना हुआ है यह भी असत का ही हिस्सा है, ये सत्य का हिस्सा नहीं है। लेकिन हम उस असत को सत्य मान बैठे हैं। वह जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, हमारा शरीर है, हमारी इंद्रियां हैं, इसको हम मैं ही मान बैठे हैं। ऐसा लगता है कि मैं यही हूं, मैं आत्मा हूं। ऐसी बात समझ में नहीं आती।
ऐसा लगता है जैसे मैं शरीर हूं, इंद्रियां हूं, मन हूं, विचार हूं, बुद्धि हूं। मतलब प्रकृति से तादात्म्य हो गया है। ये जो प्रकृति से निर्मित जो अवयव हैं, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये सारे, इससे हमारा एक तादात्म्य है, एक देहाध्यास हो गया है। इसको कहते हैं देहाध्यास। देह से अति आसक्ति, अति अटैचमेंट। ये जो अति अटैचमेंट हो गया प्रकृति से, और हम अपने आप को प्रकृति ही मान बैठे, तो इसलिए हम जो भी कर्म करते हैं उसका संस्कार निर्मित होता है, और उस संस्कार में कुछ सुखद है, कुछ दुखद है। और उस सुख दुख जब आता है जीवन में तो ऐसे लगता है कि मैं सुखी हो रहा हूं, मैं दुखी हो रहा हूं, क्योंकि हम मान रखे हैं, अपने को अंतःकरण मान रखे हैं। तो इस तादात्म्य को जो तोड़ दिया, अपने को शुद्ध आत्मा समझ लिया, उसके लिए तो जो इससे पीछे भगवान ने उपदेश दिया है वो उपदेश लागू होगा उस पर, उसके लिए वो फिट बैठेगा। जो देहाध्यास तोड़ चुके हैं, लेकिन जो अभी देह में हैं, शरीर को ही सत्य मानते हैं, उनके लिए यह उपदेश जो भगवान अब देना प्रारंभ कर किए हैं, ये सही सटीक बैठेगा। और हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग है, क्योंकि अंतःकरण की बनावट अलग अलग है, और उस स्वभाव के अनुसार हर व्यक्ति का अपना अपना एक स्वधर्म है। तो भगवान यहां कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन, तुम अपने धर्म को अगर विचार करो, स्वधर्म को विचार करो, तो भी तुझे कंपित नहीं होना चाहिए, भय को प्राप्त नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्म्याधि युद्धाश्रयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। अब ये जो क्षत्रिय शब्द प्रयोग किया भगवान ने, कि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य कर्म नहीं है। तो क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त संग्राम करना उसका परम धर्म है। धर्मयुक्त संग्राम का जब अवसर आवे, उससे भागना उसके लिए पाप है। भगवान ने यह जो शब्द प्रयोग किया क्षत्रिय, आप जानते हैं 4 वर्ण, भारत में 4 वर्णों की बात की जाती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम क्षत्रिय हैं, और क्षत्रियों के लिए धर्मयुक्त युद्ध अगर सामने आ जाए तो उसके लिए वह परम कर्तव्य है और वह परम कल्याणकारी है, उससे भागना नहीं चाहिए। अब ये जो 4 वर्ण है उसमें एक क्षत्रिय वर्ण है। 4 वर्णों का स्वभाव अलग अलग होता है, तो थोड़ी सी इस वर्ण व्यवस्था को भी आप समझने का प्रयास करें, क्योंकि यह जो वर्ण व्यवस्था है इस पर बड़ा मनुष्यों ने काम किया है। भगवान कृष्ण भी इसका नाम लेते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागसः। यहां भी श्लोक में क्षत्रिय इत्यादि शब्द का नाम लेते हैं, कई जगह भगवान कृष्ण भी लेंगे। तो अगर ये सब जो वर्ण हैं, चारों वर्ण, इसकी बात अगर भगवान कृष्ण करते हैं तो थोड़ा इसको समझना पड़ेगा, थोड़ा यहां पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि इस वर्ण व्यवस्था के या तो कुछ लोग बहुत पक्ष में बातें करते हैं या तो विपक्ष में बातें करते हैं। जो वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं, जो अपने को उच्च वर्ण मानते हैं, वे तो इसके समर्थक हैं, वे चाहते हैं कि वर्ण व्यवस्था लागू रहनी चाहिए संसार में। और जो इसके विरोधी हैं वे कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था को ध्वस्त कर देनी चाहिए। ये सब स्वार्थी लोगों द्वारा बनाया गया है अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। तो एक बहुत समर्थन में खड़ा है, एक उसके विपरीत खड़ा है, उसको गिरा देना चाहता है, वर्ण व्यवस्था की नींव को
वो बिल्कुल ध्वस्त कर देना चाहता है। लेकिन जब भगवान कृष्ण भी गीता में बात करते हैं तो थोड़ी सी बात यहां समझनी पड़ेगी। वर्ण व्यवस्था की बात जब आती है शास्त्रों में, तो बहुत से प्रवक्ता या तो वहां से जल्दी बचकर निकल जाना चाहते हैं, बड़ी जल्दी उन श्लोकों को पार कर जाना चाहते हैं, या तो फिर वहां पर बड़े उलझन में पड़ जाते हैं कि इसकी क्या कैसे व्याख्या किया जाए। आप जितने श्रोता सुन रहे हैं, आप ही से अगर ठीक से पूछा जाए कि वर्ण व्यवस्था क्या है, तो ठीक ठीक समझने में और समझाने में बड़ा कठिन पड़ता है। कुछ अंध समर्थक भी हैं जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वर्ण व्यवस्था के समर्थन में लगे रहते हैं, उसकी स्थापना में। और कुछ अंध नासमझ भी हैं, अविवेकी भी हैं, जो इसको बिल्कुल ध्वस्त करने में लगे रहते हैं। लेकिन जब भगवान कृष्ण कहते हैं तो जरा यहाँ ठहर कर समझना होगा कि ये वर्ण क्या है, और हर वर्ण का स्वभाव अलग अलग होता है, और उस स्वभाव के अनुसार वो चले, वही उसका स्वधर्म है, और उससे वो आसानी से मंजिल तक पहुंच सकता है परमात्मा के। देखो, आज मनोविज्ञान भी कहता है कि सब मनुष्य एक जैसे नहीं है। मनुष्य में बहुत भेद है। बड़े बड़े जो मनोवैज्ञानिक हुए, कार्ल गुस्ताव जुंग जैसे, उसके गुरु थे सिगमंड फ्रायड, ये सब मनोविज्ञान पर बहुत काम किए, मनुष्य के मन पर बहुत काम किए, और उन लोगों ने पाया कि हर मनुष्य एक जैसे नहीं है। मनुष्य में बड़ा भारी अंतर है। लोग कह देते हैं कि मनुष्य में क्या अंतर है, भेद नहीं है। मनुष्य में भेद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मनुष्य से भेदभाव किया जाए। भेदभाव एक बीमारी है। मनुष्य में भेद है, ये तो सौंदर्य है धरती का। भेद होना चाहिए। नाना प्रकार के जैसे फूल हैं, पूरे सृष्टि में एक ही प्रकार के फूल खिल जाए, परमात्मा एक ही रंग के, मान लो एक गुलाब का फूल बना दे, लाल रंग का गुलाब, और किसी रंग का ना बनावे, तो लोग उब जाए फूलों से। रंग बिरंगे फूल होने चाहिए, तभी सौंदर्य है। तो यहां जो जितने जीव हैं, जितनी जीवात्माएं हैं, सबका अलग अलग स्वभाव है। सब अलग अलग विशिष्ट फूल की तरह हैं। ये सब एक जैसे नहीं है। आज मनोविज्ञान भी इस बात को कहता है। शरीर में बहुत भेद नहीं है, खाली ब्लड के ग्रुप थोड़ा इधर से उधर हैं, शरीर भी मिलता है। किसी भी वर्ण का ब्लड ग्रुप अगर मिल गया तो किसी भी वर्ण में वो चढ़ाया जा सकता है। और आत्मा में तो बिल्कुल ही नहीं, आत्मा में तो कोई भेद नहीं। लोग कई बार कह देते हैं ना कि हमारा खून तुम्हारा खून, इसमें क्या अंतर है? कहाँ हिंदू का खून है, कहाँ मुसलमान का खून है, कहाँ ब्राह्मण का खून है, कहाँ क्षत्रिय का खून है, कहाँ वैश्य और शूद्र का खून है? अलग अलग तो नहीं है, सब एक ही जैसे हैं। लेकिन न इस ब्लड में अंतर है, न आत्मा में अंतर है। लेकिन आत्मा और स्थूल शरीर के मध्य में जो सूक्ष्म शरीर है, जो मन का संसार है, उसमें तो फर्क है। और अध्यात्म में सारा वहीं पर उपद्रव छुपा हुआ है। उसी मन का इलाज करना है। परमात्मा तक पहुंचने में ये जो मन है, यही बीच में बाधा के रूप में खड़ा है। इस मन को कैसे पार किया जाए? इस मन के समुद्र को कैसे पार किया जाए? सबसे बड़ी चुनौती के रूप में तो खड़ा है। समझ लो हिमालय पहाड़ की तरह यह मन खड़ा है, यह अंतःकरण खड़ा है। इसको कैसे पार किया जाए? और सबके अंतःकरण की गठन अलग अलग है, संरचना अलग अलग है। तो मनुष्य में भेद है, क्योंकि उसके मन में भेद है, उसकी बुद्धि में भेद है। अंतःकरण में साम्यवाद लागू नहीं हो सकता। चाहे कोई भी कार्ल मार्क्स आ जाए, लेनिन आ जाए, स्टेलिन आ जाए, वे बाहर की व्यवस्था में साम्यवाद लागू करना चाहते हैं, लेकिन बाहर में भी वह सफल ही रहे, और भीतर में तो साम्यवाद बिल्कुल नहीं है। सब एक जैसे नहीं है। कैसे तुम साम्यवाद ला सकते हो? ये पांचों पांडव हैं,
पांचों पांडव एक जैसे हैं, एक जैसे स्वभाव के हैं? क्या सब में राजा बनने का गुण है? नहीं है। या सभी उतने धर्म के ज्ञाता हैं? जैसे युधिष्ठिर जानते हैं धर्म के तत्व को, क्या भीम जानते हैं, अर्जुन जानते हैं, नकुल सहदेव जानते हैं? सब एक जैसे नहीं जानते, सबके स्वभाव में अंतर है। और उसका कारण है हमारे जन्मांतरों की यात्रा। तो मनोविज्ञान भी आज कहता है कि मनुष्य एक जैसे नहीं, लेकिन मोटे तौर पर मनुष्यों का जो विभाजन किया मनोवैज्ञानिकों ने, वो 4 भागों में किया। वो कहते हैं कि 4 प्रकार के मनुष्य हैं। और हमारे ऋषि मुनियों ने भी मनुष्य के अंतःकरण पर जब अध्ययन किया तो देखा कि सब एक जैसे नहीं है, अंतःकरण में फर्क है। किसी की रुचि ज्ञान में है, कुछ जानने में है, कुछ अर्जित करने में है, तो समझ लो ब्राह्मण प्रकृति है। उसको किसी पद में रस नहीं, धन में रस नहीं, लेकिन वो कुछ किसी भी चीज को जानना चाहता है, सूक्ष्मता से जानना चाहता है, वो बुद्धि में जीता है, वो इंटेलेक्चुअल्स है। तो जो भी इंटेलेक्चुअल्स वर्ग है, समझ लो वो ब्राह्मण है। किसी की रुचि ज्ञान अर्जित करने में नहीं है, उसकी रुचि शक्ति अर्जित करने में, ऊंचा पद पाने में है। मतलब ऊंचा पद पाना मतलब शक्ति अर्जित करना। ऊंचे पद पर जाएंगे तभी तो हम शक्तिशाली होंगे, सब हुकूमत करेंगे, राज्य करेंगे, शासन करेंगे। अगर ऐसा स्वभाव है किसी का तो समझ लो वो क्षत्रिय स्वभाव है। और कुछ ऐसे भी मनुष्य होते हैं जिनका रस धन में है, ज्ञान में नहीं है, शक्ति में भी नहीं है, लेकिन धन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, धन में उनका बड़ा रस है। तो समझ लो ये वैश्य प्रकृति है। और किसी का स्वभाव होता है सेवा का, सेवा करने में बड़ा उसको आनंद आता है। वो सेवा रो रो कर नहीं करता, सेवा में सुख पाई, सेवा उसके लिए बड़ा आनंद का विषय है। तो समझ लो शूद्र प्रकृति है। और इस चारों प्रकृति की जरूरत है संसार में, इसके बगैर ये संसार नहीं चल सकता। कुछ सूक्ष्म ज्ञान के खोज करने वाले भी स्वभाव के लोग होने चाहिए, कुछ शक्ति प्राप्त करके और ठीक ठीक पद प्राप्त करके और राज्य का संचालन कैसे करें, नेतृत्व कैसे करें, ऐसे लोगों की भी जरूरत है। कुछ अर्थव्यवस्था को संभालें, जगत का अर्थशास्त्र बढ़िया चले, धन को कैसे बढ़ाया जाए, समृद्ध किया जाए राष्ट्र को कैसे, इस बात में जो लगे रहते हैं, इनकी भी जरूरत है। दुनिया की इकोनॉमिक्स को ठीक करें, ऐसे लोगों की भी जरूरत है। और कुछ लोग मानवता की सेवा में कैसे लगे रहें, जहां भी कोई दुखी है, कहीं परेशान है, वहां पर वे दौड़ पड़ते हैं उनकी सेवा के लिए, उनको उसी में रस आता है। वे अपनी स्वेच्छा से दौड़ पड़ते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है लोगों की मदद करने में, उनकी सेवा करने में, उनकी सहायता करने में। तो ये समझ लें शूद्र प्रकृति है। अब इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है इस भाव में मत लीजिएगा। सारा उपद्रव तब खड़ा हो गया जब भेदभाव उत्पन्न हो गया, मैं बड़ा तुम छोटा। इस बात की जब से लड़ाई शुरू हो गई, वहीं से वर्ण व्यवस्था निंदित होती चली गई। वर्ण व्यवस्था के विज्ञान पर लोग सवाल उठाने लगे, कुछ लोग इसके पक्ष में खड़े हो गए, कुछ लोग विपक्ष में खड़े हो गए, और दोनों ही बड़े नासमझ हैं। अब ये देखना, ये जो 4 वर्ण की बात की जाती है, ये केवल भारत में नहीं, केवल हिंदू धर्म में नहीं, चाहे दुनिया में कहीं भी कोई पैदा हुआ हो, वहां भी 4 वर्ण लागू होते हैं। चाहे वहां के लोग इस भाषा में बोलते हो चाहे ना बोलते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये भगवान की रचना है। भगवान की जो प्रकृति है उसने ऐसा रचा है।
मैया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में यह प्रकृति पूरे चराचर जगत की रचना करती है। तो यह जो अंतःकरण का निर्माण हुआ है, ये किसी मनुष्य ने नहीं किया है, प्रकृति ने किया है। प्रकृति ने किया है मतलब परमात्मा ने ही किया है। इसीलिए कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, पार्थ 4 वर्णों की रचना मेरे द्वारा की गई है, मतलब मेरी अध्यक्षता में प्रकृति ने किया है। तो ये भगवान नहीं कह रहे हैं कि मैंने केवल हिंदुओं में रचना किया है, भारत भूमि पर रचना किया है, बाकी जगह नहीं। वो तो पूरी पृथ्वी पर, और पृथ्वी के बाहर भी जो भी जीव जगत होंगे वहां भी, अगर मान लो मंगल ग्रह पर मनुष्य मिल जाए तो वहां भी 4 वर्ण होंगे। और यह भी एक ध्यान दें, केवल मनुष्यों में ही नहीं, किसी भी जीव में, किसी भी जीव में स्वभाव का आप अवलोकन करेंगे तो सब एक जैसे नहीं होते। जैसे आप कुत्ते इकट्ठे कर लें, 100 कुत्तों के स्वभाव का परीक्षण किया जाए तो 100 कुत्ते एक जैसे नहीं होंगे। कोई बड़ा खुंखार होता है, कोई शांत होता है, कोई बिल्कुल डरपोक होता है, कोई दब्बू किस्म का होता है, कोई बड़ा आक्रामक होता है, कोई बहुत बुद्धिमान होता है, कोई कम बुद्धिमान होता है। अलग अलग प्रकार के कुत्ते। अब जैसे पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह में जो कुत्ते रखे जाते हैं, वो नस्ल अलग ढंग से चुना जाता है, उसकी ट्रेनिंग भी अलग ढंग से दी जाती है, उसके स्वभाव का परीक्षण किया जाता है कि यहाँ के लिए फिट है कि नहीं। अब जो पुलिस वाला कुत्ता है वो आप अपने घर में पाल लो तो आपके लिए बड़ा उपद्रव हो जाएगा, आप नहीं पाल सकते। आप जो अपने घर में कुत्ते पालते हैं वो पुलिस वालों के लिए काम में नहीं आएंगे। कहीं बम ब्लास्ट हो गया तो घर वाले कुत्ते बिल्कुल दुबक जाएंगे जाकर। दीपावली में जब पटाखे छूटते हैं तो मैंने देखा है, कई छोटी छोटी कुत्तियां होती हैं और सफेद कलर वाली, वो बिल्कुल कहीं 2-3 दिन तो ऐसे घुस जाएंगी अंदर, वो कहीं बाहर ही नहीं निकलेगी। लेकिन जो पुलिस के पास कुत्ते हैं, जब बम ब्लास्ट होगा तो वे कहीं पटाखे छूट रहे हैं तो और भी वो सजग हो जाएंगे, वे भागेंगे नहीं और चौकन्ने हो जाएंगे। अब उस कुत्ते का स्वभाव अलग है। तो सारे कुत्ते एक जैसे नहीं, गाय हैं, सब गाय एक जैसे नहीं, कोई बड़ी सीधी होती है, किसी के थन में मुंह लगाकर कोई बच्चा भी दूध पी ले। कोई गाय बड़े मारने वाली भी होती है, उसके पास जाने में भी डर लगता है, तुरंत सिंग मार देगी। अब उनके स्वभाव में भी भिन्नता है, मतलब जितने भी जीव हैं धरती पर सब में भिन्नता है, सब एक जैसे नहीं है। बाहर से देखने में भले एक जैसे लगे। तो चातुर्वर्ण मया सृष्टम, भगवान कहते हैं कि 4 वर्णों की मैंने रचना की, तो समझ लो ये वर्ण व्यवस्था पूरी पृथ्वी पर और पूरे ब्रह्मांड में लागू होती है और प्रत्येक जीव पर लागू होती है, सब जीवों में। क्योंकि मन तो सबके पास है, जो भी जीव हैं, तो सबके मन का 4 विभाग है। पेड़ पौधों तक में भी पाया गया है, तो हर जगह पाया जाता है। हाँ, मनुष्य में वो ज्यादा उभरा हुआ है, बस इतना ही फर्क है, क्योंकि मनुष्य की चेतना ज्यादा खिली है। मनुष्य की चेतना का कमल समझ लो ऐसा है जिसमें अधिक से अधिक पंखुड़ियां खिल चुकी हैं। तो चेतना का विकास मनुष्य में ज्यादा हुआ है, इसलिए ये 4 वर्ण मनुष्य में ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। अब इसको कितना भी कोई इनकार करे, इनकार करने से वो नहीं हो जाता। जैसे मान लो कार्ल मार्क्स है, अगर मार्क्स कहता है कि सब मनुष्य एक जैसे हैं, सबको एक समान अधिकार होना चाहिए, तो ऐसा है नहीं। स्वयं कार्ल मार्क्स पर ही अगर विचार किया जाए तो कार्ल मार्क्स ब्राह्मण प्रकृति का है, जो इतना विचारक है, इतनी किताबें लिखा, साम्यवाद की रचना किया, वो कार्ल मार्क्स खुद में वो ब्राह्मण प्रकृति का है, उसके बगैर इतना नहीं लिख सकता। तो स्वभावगत भेद है, इसीलिए 4 वर्ण रहेंगे ही रहेंगे। कोई माने या न माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने स्वभाव को समझना होगा कि मैं किस वर्ण का हूं।
वहीं से आपके स्वधर्म का निर्धारण होगा, जिसकी बात भगवान कहते हैं ना, स्वधर्म अपि चावेक्ष न विकंपितुम अर्हति। तुम अपने स्वधर्म को विचार करके भी तू कंपित होने को नहीं, लेकिन हमारा स्वधर्म क्या है, हम कैसे विचार करें। अर्जुन के स्वधर्म को तो भगवान ने बता दिया कि तू क्षत्रिय है, धर्म्यादि युद्धाश्रयो अन्य क्षत्रिय से न विद्यते। अर्जुन क्षत्रिय है और उस क्षत्रियत्व के अनुसार उनका एक स्वधर्म निर्मित होगा, लेकिन हमारा आपका क्या होगा, हम क्या है। तो जो हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं वो तो बड़े झटके से कह देंगे, ब्राह्मण घर में कोई बच्चा पैदा हुआ तो कहेगा कि मैं तो ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय घर में पैदा हुआ मैं क्षत्रिय हूं, वैश्य घर में मैं वैश्य हूं, शूद्र घर में मैं शूद्र हूं। ये तो बड़े आसानी से आप कह सकते हैं। लेकिन मान लो जो अमेरिका में पैदा हुआ है, जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में पैदा हुआ है, और उसको कृष्ण कहे कि स्वधर्म अपि चावेक्ष न विकंपितुम अर्हसि, तुझे अपने स्वधर्म को भी विचार करके कंपित नहीं होना चाहिए। तो मान लो कोई अमेरिकन है और पूछे कि फिर मेरा स्वधर्म क्या है। मान लो भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं किसी अमेरिकन को और कहेंगे कि तुम्हारा स्वधर्म, तुम अपने स्वधर्म पर चलो, और वो अमेरिकन पूछे कि मेरा स्वधर्म क्या है, आप हे गोविंद देवी तो बताओ लगे हाथों, मैं ब्राह्मण हूं कि क्षत्रिय हूं कि वैश्य हूं कि शूद्र हूं। तो भगवान कृष्ण तो खैर समझाएंगे, लेकिन आज के जो तथाकथित बहुत वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, चार वर्णों की बहुत गणित लगाते रहते हैं, इसका बड़ा दुरुपयोग भी होता है। इन वर्ण व्यवस्था पर बात करने वालों से पूछा जाए, कोई अमेरिकन पूछे कि जो 31वां श्लोक है स्वधर्म अपि चावेक्ष न विकंपितुम अर्हसि, पूछे कि फिर मेरा क्या स्वधर्म है बताओ, क्या बताओगे। मान लो अभी डोनाल्ड ट्रंप आ जाए और कहे कि मैं गीता पढ़ना चाहता हूं, और इस श्लोक की व्याख्या उसको कहा जाएगी तुम अपने स्वधर्म के अनुसार चलो, क्या वो पूछेगा कि मैं कौन सा हूं, इन चार वर्णों में मैं कौन सा हूं। तो भारत के जो कर्मकांडी लोग हैं उसका क्या उत्तर देंगे, डोनाल्ड ट्रंप को किस में डालोगे। ये बहुत गंभीर प्रश्न है, ध्यान देना, जरा बात को ध्यान से समझना, क्योंकि मुझे समझाने में भी बड़ी जटिलता होगी। और इस ठहर के इस बात को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इसने भारत का जितना नुकसान किया है न समझने से, इस वर्ण व्यवस्था ने, उतना और किसी भी चीज ने नुकसान नहीं किया है। और दूसरी बात भी सत्य है कि इस वर्ण व्यवस्था के सुंदर कंसेप्ट ने जितना भारत को ऊंचाई पर ले गया था, जो आध्यात्मिक देश बना दिया, उतना भी किसी देश ने नहीं बनाया, किसी ने ऊंचाई नहीं छुई। इस वर्ण व्यवस्था के सुंदर कंसेप्ट ने भारत को धर्मगुरु बनाया, और इसका दुरुपयोग ने भारत को ऐसा नीचे गिरा दिया कि आज लोग नाक भौं सिकुड़ते हैं, इस वर्ण व्यवस्था से भारत के ऊपर व्यंग्यात्मक बातें करते हैं। तो आखिर कहां दुरुपयोग हुआ, कहां सदुपयोग हुआ, मामला बड़ा नाजुक है। कोई चीज बहुत नाजुक होती है तो जरा भी आप चुके कि गए नीचे। जब आपके हाथ में जैसे मोबाइल फोन है, जितना सुंदर मोबाइल फोन आपने डिवाइस लिया है, बहुत स्मार्टफोन, लेकिन उसको बड़े हिफाजत से रखना होता है। जरा पानी में एक बार गिरा कि गया। शायद आपके घर में जो रेडियो सेट है वो पानी में गिर जाए तो फिर दोबारा निकाल लो तो चल भी पड़े, लेकिन मोबाइल के साथ बड़ी दिक्कत है, शायद गिर गया तो शायद ही फिर ठीक हो, और आसानी से फिर ठीक नहीं होगा। तो जो चीज बहुत नाजुक और कीमती है, उसका जरा भी दुरुपयोग होगा तो बड़ा भारी अहित हो जाएगा, और अगर सुंदर सदुपयोग कर दिया जाए तो बड़ा कल्याण का भी मार्ग खोल देगा। तो आज जो यह अपने हिंदू धर्म में पढ़ाया जाता है, ये चार वर्ण, तो अपने हिंदू धर्म के भी प्रचारक जाते हैं बाहर, विदेशों में भी गए, पता नहीं वो किस ढंग से समझाते हैं इस बात को। लेकिन अनेक धर्माचार्यों से भी आप प्रश्न करके देख लो कि जो हिंदू धर्म से बाहर के लोग हैं उन्हें किस वर्ण में डाला जाए, उनके पास ठीक से उत्तर नहीं है। मैंने कईयों से पूछकर देखा कि हमारे ऋषियों ने तो सपना देखा है, कृवंतु विश्वम आर्यम, पूरे विश्व को आर्य बनाओ। बात तो ठीक है, वेदों में कहा गया है पूरे विश्व को आर्य बनाओ। तो पूरा विश्व अगर आप
बदलना चाहते हैं, उसको अपना सनातनी बनाना चाहते हैं, तो पूरा विश्व आपसे प्रश्न भी करेगा ना। आप चले गए ऑस्ट्रेलिया में और सबको मान लो हिंदू धर्म में बदलने के लिए आप प्रयास कर, और सब ऑस्ट्रेलियन कहें कि मैं हिंदू बनने के लिए तैयार हूं, तो आपके सामने एक गंभीर प्रश्न खड़ा हो जाएगा ना कि इन पूरे ऑस्ट्रेलियन को मैं किस वर्ण में डालूं? इन्हें ब्राह्मण कहूं कि वैश्य कहूं कि शूद्र कहूं, क्षत्रिय कहूं, क्या कहूं? इस जटिलता को कैसे दूर करोगे? जो भी आप सुन रहे हो, मान लो तुमसे मैं प्रश्न रख दिया, पूरा विश्व कृवंतु विश्वम आर्यम जो कहा ऋषियों ने, तो पूरा विश्व तैयार हो जाए कि हम आर्य बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन महानुभाव ये भी बताओ कि मैं किस वर्ण में फिर जाऊंगा, मेरे को किस वर्ण में सेट करोगे? अभी तक इसका समाधान नहीं है। समाधान है, भगवान कृष्ण की बात को आप ठीक से आप समझ लें तो समाधान बिल्कुल साफ है। लेकिन ये स्वार्थवादी लोगों द्वारा समाधान कभी नहीं हो सकता, इसका कोई उत्तर नहीं है अभी तक। तुम बड़े बड़े धर्म की बात और जो वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, उनसे जरा प्रश्न करके देखना कि पूरा विश्व अगर आप भारत का सनातनी बनना चाहे तो कहां कहां डालोगे? उसके लिए क्या तुम्हारे पास उपाय है? तो पहले तो समझना होगा भगवान के उस सार्वभौम दृष्टिकोण को, कि भगवान किसी हिंदू धर्म के लिए बात नहीं कर रहे हैं, किसी भारतवासी के लिए बात नहीं कर रहे हैं, भगवान सार्वभौम बात कर रहे हैं, और जो सार्वभौम शुद्ध सत्य बात है उसकी बात कर रहे हैं। ये 4 प्रकार के स्वभाव होते ही होते हैं, तो मानो चाहे ना मानो, लेकिन ये सब जगह होते हैं। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब जगह पाए जाते हैं। लेकिन गुण कर्म स्वभावजम, गुणों के अनुसार वो स्वभाव बना हुआ है, जन्म कर्म स्वभावजम नहीं। भूल यही है, गुण कर्म स्वभावजम अगर बांटना शुरू करो तो आज भी पूरे विश्व को आप 4 भागों में बांट सकते हो, लेकिन जन्म कर्म स्वभावजम तो फिर उपद्रव खड़ा हो जाएगा, फिर तुम नहीं बांट सकते, तुम कभी नहीं बांट सकते। पूरा विश्व अगर चाहे कि हम दीक्षित होना चाहो हिंदू धर्म में, और तुम जन्म कर्म स्वभावजम लेकर चलोगे, तो फिर कैसे बांटोगे? क्या उपाय? और कृष्ण कभी जन्म कर्म स्वभावजम नहीं बोले, गुण कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, विषाम, शूद्राणाम च परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवेर गुणे। स्वभाव से उत्पन्न गुणों के आधार पर मैंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन 4 वर्णों की रचना किया। पार्थ 18वें अध्याय में भी कहेंगे, 4थे अध्याय में भी कहेंगे, अनेक जगह कहेंगे इस बात को। स्वभाव प्रभवेर गुणे, स्वभाव से उत्पन्न गुणों के आधार पर, या गुण कर्म स्वभावजम। स्वभावजम, स्वभाव से जन्मा हुआ, नहीं कि माता पिता से जन्मा हुआ। यहीं पर समाधान छुपा हुआ है, लेकिन इस बात को थोड़ा ठीक से समझना पड़ेगा। इस बात को समझने में थोड़ा आपको बल भी पड़े तो थोड़ा धैर्य से समझने का प्रयास करना। जो भी मन में प्रश्न हो, अपने प्रश्न को भी रखे रहना, मैं उसका समाधान देने के लिए भरसक प्रयास करूंगा। लेकिन इस कंसेप्ट को क्लियर करना, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं है। मुझे पता है आप जितने सुन रहे हो, तुम्हारे पास भी कंसेप्ट क्लियर शायद ही किसी के पास हो। अब जरा स्वभाव के अनुसार आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि पूरे विश्व में ब्राह्मण प्रकृति के लोग हर जगह पाए जाते हैं। मैंने कहा कि ब्राह्मण मतलब जो ज्ञान पिपासु है, जो किसी चीज को सूक्ष्मता से जानना चाहता है, वो भारत में भी पाए जाते हैं, भारत के बाहर भी। जैसे कोई बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, मान लीजिए अल्बर्ट आइंस्टीन है, सर आइजैक न्यूटन है, इनको आप किस में डालिएगा? थॉमस एल्वा एडिसन है, जिसने हजारों दिया इस जगत को, हजारों एक्सपेरिमेंट करके हजारों नई नई खोजें दिया, थॉमस एल्वा एडिसन। इसको आप किस में डालिएगा? अगर मान लो अल्बर्ट आइंस्टीन, एल्वा एडिसन, सर आइजैक न्यूटन, सोक्रेटिस, अरिस्टोटल, प्लेटो, लाओ त्से, कन्फ्यूशियस, ये सब कहें कि मैं हिंदू धर्म में दीक्षित होना चाहता हूं, तो इन्हें ब्राह्मण में डालना होगा।
क्योंकि ये ज्ञान पिपासु, ये बुद्धि में जीते हैं, ये प्रबुद्ध लोग हैं, ये मस्तिष्क में जीते हैं। इनको न पद चाहिए न इनको धन चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम अभी मान लो हिंदू धर्म में दीक्षित होना चाहे तो तुरंत उसको ब्राह्मण में डालो, क्योंकि वो ब्राह्मण प्रकृति, उसको धन में रस नहीं न पद में। पद तो जबरदस्ती उसको बना दिया लोग, प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति बन गए, और राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हुआ तो फिर अपनी दुनिया में खो गया जाके। वो राष्ट्रपति बनने का कोई उसको मतलब, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के पास कुछ खास पावर भी नहीं, एक बना दिया जाता, रख दिया जाता है बस पुतले की तरह, कहीं फीता काट दो, कहीं कुछ बोल दो, बस इतने पुरस्कार बांट दो, यही सब है। पावर दे देकर छीन लिया गया है। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को वहां बैठाकर काम चला सकते। लेकिन मैंने देखा एपीजे अब्दुल कलाम को कोई रुचि नहीं उस पद में, वो राष्ट्रपति बन गया, इसका उसको कोई गौरव नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव नहीं, और उसको धन में भी कोई रुचि नहीं। मैंने घर जाकर देखा है रामेश्वरम में, रामेश्वरम मंदिर से थोड़ा ही दूरी पर है कलाम का। अब तो थोड़ा उसको रेनोवेट कर दिया गया है, म्यूजियम जैसा बना दिया है, लेकिन एक साधारण घर में पैदा हुआ, लेकिन लास्ट तक साधारण ही रहा। उसके अकाउंट में उतने भी पैसे नहीं थे जितना एक गांव का प्रधान जो बन जाता है, एक ग्राम प्रधान बन के जितने पैसे कमा लेते हैं ना, उतना पैसा भी नहीं कमा पाया भारत का राष्ट्रपति बनकर भी और मिसाइल मैन बनकर भी। न उसको कोई लग्जरी चाहिए, न कोई बड़ा पद चाहिए। अब वो वैज्ञानिक प्रकृति का व्यक्ति हैं, विचारों में रहने वाले, तो ये ब्राह्मण हैं। अब गुण कर्म स्वभाव या स्वभाव प्रभवैर गुण है, इसके आधार पर बात करेंगे तो ये जितने कुल विचारक हैं, वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, बड़े बड़े संगीतकार हैं, कोई बड़ा चित्रकार है, ये सब उसमें आ जाएंगे। पिकासो हैं, पिकासो जैसा इतना बड़ा चित्रकार, वान गॉग हैं, ये सब किस में डालेंगे? तो ये सब जो जिसको न पद में रस है न धन में रस है, उसको कहीं और रस है, एक सूक्ष्म चीजों की खोज में, तो उसको आप चाहे कोई कवित्व में ही बहुत आगे ऊपर निकला हुआ है, चाहे वो शेक्सपियर हो, चाहे मिल्टन हो, बड़े बड़े महाकाव्य जो लिखते हैं, वे भी ब्राह्मण प्रकृति में डाले जाएंगे। दूसरी क्षत्रिय प्रकृति है। क्षत्रिय प्रकृति मतलब जिसको पद में रस है, मतलब शक्ति चाहिए उसको, शक्ति में जिसको रस है, उसी को इकट्ठा करने में वह सदा प्रयासरत रहता है। ये क्षत्रिय स्वभाव है। अब ब्राह्मण, ये क्षत्रिय यहां भी हुए हैं, भारत में भी, और भारत के बाहर भी हुए हैं। भारत के अंदर जो क्षत्रिय हुए हैं, मतलब अपने हिंदू धर्म में, उनको तो काफी हद तक आप जानते हो, लेकिन भारत के बाहर भी हुए हैं। अब मान लो सिकंदर है, नेपोलियन है, इसको आप किस में डालेंगे? नेपोलियन इतना शुद्ध क्षत्रियत्व था उसमें कि शेर से लड़ जाता था, शेर खोल दिया जाता था पिंजड़े से, और बाड़े में केवल नेपोलियन और एकदम भूखा शेर, और उसको खोल दिया जाता था। दोनों में बड़ा भारी कसमकस युद्ध होता था। अंत में शेर को पराजित कर देता था, शेर को भाग कर पिंजड़े में फिर घुसना पड़ता था। अब ये शुद्ध क्षत्रिय नस्ल है। समुराई हुए जापान में, जापान के समुराइयों के बारे में कहा जाता है कि वो एक बार किसी किले को जीतना था, किले को फतेह करना था, और वो थोड़ी सी ऊंचाई कम पड़ रही थी, तो कई योद्धा अपने गला कटा दिए और उसी पर एक दूसरे के शरीर को रखकर और सीढ़ी बना दिया, उस पर फिर किले को चढ़कर जीत लिए। मतलब जिसको गला कटाना, जिसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो मौत हथेली पर लेकर चलता है, लेकिन उसको पद चाहिए, शक्ति चाहिए। जैसे राजस्थान में गाते हो ना, ये है अपना राजपुताना नाज इसे तलवारों पर, जिसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कमानों पर, यहाँ प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पर, और कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मनिया अंगारों पर।
अब ये क्षत्रिय स्वभाव की वो नारियां ही, पद्मिनी ही खुद अंगार में झोंक सकती हैं अपने आप को, दूसरे स्वभाव की नहीं। वो झुक जाएंगी, वो समझौता कर लेंगी परिस्थितियों से, लेकिन वो अग्नि में अपने को जौहर नहीं कर सकती। अब उनका एक स्वभाव उस तरह से बना हुआ है। ध्यान देना, कौन बड़ा है कौन छोटा, मैं इस बात की नहीं चर्चा यहां कर रहा हूं, बस ऐसा स्वभाव है। उसके लिए मरना कटना बड़ी बात नहीं है। वो आन बान शान, हमारा पद ऊंचा रहे, हम शक्तिशाली रहें, बस इसमें उनका रस है। तो इस स्वभाव के लोगों की भी जरूरत है संसार में, और इस स्वभाव के लोग जहां भी पाए जाते हैं दुनिया में, वे क्षत्रिय हैं। अर्जुन इसी स्वभाव के हैं। लेकिन अर्जुन को तो आप समझ सकते हैं क्योंकि आपके सनातनी हैं, भारत के हैं, भरतवंशी हैं। लेकिन इसी स्वभाव का व्यक्ति अगर दूसरी जगह भी है, दुनिया के किसी भी कोने में है, तो वो भी क्षत्रिय है। और कुछ धन पिपासु हैं, धन में जिनका रस है, ऐसे लोग भी बड़े अच्छे होते हैं, इनकी भी बड़ी जरूरत है, क्योंकि अर्थशास्त्र को कंट्रोल करना भी तो एक बड़ी कला है। नहीं तो समाज फिर गरीब हो जाएगा। ठीक से अर्थ संचालन न किया जाए, धन न कमाया जाए, धन की फिर व्यवस्था कैसे किया जाए, सुरक्षा कैसे किया जाए, धन को बढ़ाया कैसे जाए, इसका भी तो एक बहुत बड़ा विज्ञान है, जिसको अर्थशास्त्र कहा जाता है, इकोनॉमिक्स। ये भी एक शास्त्र है। जैसे आप धर्मशास्त्र पढ़ रहे हैं ना, भगवत गीता जिस पर प्रवचन सुन, ऐसे ही अर्थशास्त्र वो भी एक शास्त्र है। तो उसके पूरे मैनेजमेंट को देखना ये कोई छोटी बात तो है नहीं। मुद्रास्फीति, कुल ये वो, जीडीपी क्या है, नीचे गिर रहा है, ऊपर जा रहा है, ग्राफ कैसे है, दिन भर सेंसेक्स देखते रहते हैं, शेयर बाजार कितना ऊपर गया, कितना लुढ़का, वो जो ग्राफ आता रहता है ना। अब इन सब बातों को समझने के लिए भी, या जिसकी रुचि है उसमें कि अपने धन को कैसे हम बढ़ाएं दिन दुना रात चौगुना, तो एक स्वभाव ऐसा भी है। और इस स्वभाव के लोगों की भी बड़ी जरूरत है संसार में। बड़ा छोटा इस अर्थ में ना देखें, भेदभाव मत करो, लेकिन भेद है इस बात को स्वीकार करो। मनुष्य में भेद है, इस बात को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भेदभाव हम करें। उपद्रव है कि हम भेदभाव शुरू कर देते हैं, हम बड़ा कि तुम बड़ा। इस बात को थोड़ी देर के लिए हटा दो। बस मैं कैटेगरीज की बात कर रहा हूं। और वो भारत के भी वैश्य हैं। भारत के वैश्य को तो आप जानते हैं, लेकिन भारत के बाहर भी वैश्य बड़े बड़े हुए। रॉकफेलर हुए, मार्गन हुए, इसको आप किस में डालेंगे? तो ये सब जितने कुल बड़े बड़े धन कुबेर हैं, ये सब दुनिया के हर कोने में चाहे कहीं भी पाए जाते हैं। ये सब वैश्य प्रकृति में आते हैं। उसी प्रकार से शूद्र प्रकृति भी है। शूद्र प्रकृति मतलब मानवता की सेवा में उसको बड़ा आनंद आता है। सेवा में इतना आनंद आता है कि उसका जैसे एकदम कमल खिल गया, हृदय कमल खिल जाता है। अब वो चाहे भारत में पैदा हुए हों, चाहे भारत के बाहर पैदा हुए हों, ये सब वैसे प्रकृति में हैं। जैसे भारत के बाहर भी आप देख सकते हैं, जैसे मदर टेरेसा है। मदर टेरेसा जो भारत में आकर अपना समय व्यतीत की, एक ईसाई परिवार से जन्म ली हुई एक कन्या थी। उनमें इतना सेवा भाव था कि भारत में आई और यहीं रह गई, आजीवन यही सेवा करती रही। नोबेल प्राइज मिला मदर टेरेसा को, सेंट टेरेसा की उपाधि दी गई। अब वो संतत्व तो पा गई उस सेवा भाव से ही। कोढ़ियों की सेवा, गरीबों की सेवा, अनाथों की, विधवाओं की, असहायों, बहुत प्रकार से सेवा किया। चैरिटी ऑफ मिशन खोला कोलकाता में और नोबेल प्राइज मिला। बाद में उनको संत की उपाधि दिया वेटिकन सिटी ने। अब उस सेवा में ही उसको आनंद आ रहा है, उसी को सीढ़ी बनाकर परमात्मा के राज्य में प्रवेश कर जाएगी। भारत में जैसे महात्मा गांधी हैं, गांधी वैसे देखोगे जन्मगत, तब तो ये जन्म लिए एक वैश्य परिवार में गांधी,
गांधी माने गंध बेचने से गांधी कहलाते हैं। इनके जो पूर्वज थे वो गंध बेचने माने इत्र इत्यादि जो भी परफ्यूम इत्र का जो व्यापार करते थे उनको गांधी गांधी कहा जाता। तो इनका पेशा था व्यापार। लेकिन गांधी जी जो स्वभावगत थे उनमें सेवा का भाव था, इसलिए अपना जो आश्रम बनाए वर्धा के पास, सेवाग्राम है, महाराष्ट्र में वर्धा के पास है सेवाग्राम, आश्रम का नाम ही रखा सेवाग्राम। मैं गया हूं वहां, 2-3 दिन मैंने रहा, देखा आज भी मिट्टी के घर हैं, वैसे ही प्राकृतिक वातावरण रखने का प्रयास किया गया है। और अगल बगल पड़ोस पड़ोस के गांवों में जा जाकर ये लोग सेवा करते थे। अब सेवा में उनको रस आता था। तो स्वभावगत गांधी शूद्र प्रकृति के, ब्राह्मण प्रकृति नहीं है। गांधी बहुत कुशाग्र नहीं थे, बहुत साधारण विद्यार्थी थे। गांधी को पद में भी कोई रस नहीं था, चाहते तो भारत के प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन किसी पद में उनको कोई रस नहीं। क्षत्रिय स्वभाव तो बिल्कुल ही नहीं, वैश्य स्वभाव भी पूरा पूरा नहीं था, और सेवा का स्वभाव बहुत ज्यादा था। तो इसलिए अब ये जो मैं बातें कर रहा हूं इसमें कोई बड़ा है ना छोटा। देखो गांधी का इतना सम्मान है भारत में और भारत के बाहर भी। अब उस अपने शूद्र स्वभाव से ही, सेवा वाले स्वभाव से ही वो इतने महान बन सकते हैं, वे परमात्मा को प्रिय हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, मदर टेरेसा उसी को सहारा लेकर चढ़ सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वर्ण है सब जगह से परमात्मा का रास्ता जाता है, परमात्मा तक प्राप्त करने का मार्ग हर वर्णों से होकर जाता है। तो मुख्यतः 4 प्रकार के वर्ण हैं, इसी 4 भागों में पूरे मनुष्य समुदाय को बांटा जा सकता है। और जो आपका वर्ण है उसी के हिसाब से आपका स्वधर्म निर्धारित होगा, उस स्वधर्म को पहचानना होगा। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि ये भारत में ही क्यों ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, ऐसा क्यों? ये भारत में ही क्यों ऐसा कहा जाता है, और जगह क्यों नहीं? तो इस पर थोड़ी सी बात और करेंगे कल के प्रसंग में, कि अगर 4 प्रकार के लोग हर जगह पाए जाते हैं तो ये 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था केवल भारत में ही क्यों पाई जाती है? और यहां तो जन्मगत भी दिखाई पड़ता है, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, शूद्र का बेटा शूद्र होगा, वैश्य का वैश्य होगा, क्षत्रिय का क्षत्रिय। ये तो केवल भारत में दिखाई पड़ता, और जगह तो कहीं नामो निशान नहीं। 4 प्रकार के वर्ण भी नहीं लोग जानते, और उसका बेटा भी वही होगा ऐसा भी नहीं वहां घोषित किया जाता है। ये भारत में ही क्यों है? तो इसके पीछे जो ऋषियों ने एक महाप्रयोग किया, एक महा कंसेप्ट जो छुपा हुआ था, उस पर थोड़ी सी बात कल करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ प्रश्न और अभी उठेंगे आपके मन में, तब जाकर बात क्लियर होगी कि ये भारत में ही क्यों इसकी चर्चा की जाती है। भगवान केवल भारत में नहीं बनाए, भगवान की जो रचना है वो पूरे विश्व में है एक समान, लेकिन भारत में कुछ और भी एक्सपेरिमेंट किए गए। हाँ, वो एक्सपेरिमेंट कालांतर में जाकर विकृत होता चला गया, कुछ काल तक ये बड़ा सुंदर काम किया और उसके परिणाम भी आए सुंदर। जैसे पेड़ पौधों पर, वनस्पति जगत पर प्रयोग करते रहते हैं वैज्ञानिक नए नए, ऐसे ही हमारे भारतीय ऋषि बड़े आध्यात्मिक वैज्ञानिक रहे, मनुष्य के अंतःकरण पर अनेक प्रयोग किया। हाँ, लेकिन कालांतर में कोई भी प्रयोग जैसे बाद में उसका दुरुपयोग भी होता है, तो निश्चित ही दुरुपयोग भी हुआ है इस वर्ण व्यवस्था का, और उसका परिणाम भारत को भुगतना पड़ा है, निश्चित ही भुगतना पड़ा है। भारत की दुर्दशा का कारण भी बना उस वर्ण व्यवस्था का दुरुपयोग, और भारत कभी महिमा मंडित भी हुआ, स्वर्णिम भी था, उसका भी कारण था वर्ण व्यवस्था का सुंदर सदुपयोग। अब ये कैसे ऋषियों ने सदुपयोग किया, आने वाली पीढ़ी ने कैसे इसका दुरुपयोग किया, इस पर बात कल के प्रसंग में थोड़ा सा और लेंगे। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद
हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल नंद लाल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।